अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक ज़ाहिर सी बात है जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी है और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज और डिस्कवरर्स के बारे में है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो अहम दरियाफ्तें हुई हैं हमारी ज़िंदगी में, जिन्हें हम देखते हैं, हमारे काम भी आती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे बात करूँगी उन्हीं डिस्कवरीज़ के बारे में। अच्छा, मैं डिस्कवरीज़ की बात करूँगी, इन्वेंशंस की नहीं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ डिफरेंस क्या होता है डिस्कवरीज़ में और इन्वेंशंस में। इन्वेंशंस वो होती हैं जो पहले से मौजूदा डिस्कवरीज हैं, यानी कि जो पहले से बन चुकी हैं चीज़ें, उन्हीं में मॉडिफिकेशन कर देना। और डिस्कवरीज क्या होती हैं, यानी कि जो चीज़ पहली बार दरियाफ्त होती है उसको कहते हैं डिस्कवरी। जैसे कि जब एप्पल फ़ोन पहली बार बना होगा तो आईफोन, उसका वर्जन आई थिंक आईफोन 6, 7 इस तरह से, फिर उसके बाद जो पहले से थे उसी के वर्जन निकलते गए, तो वो इन्वेंशंस होती गई। लेकिन जब वो पहली बार बना था तो वो उसकी डिस्कवरी थी। ओके, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी और ये भी बताऊंगी कि किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। ओके, सबसे पहले 1698 की बात है। थॉमस सेवरी साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था स्टीम इंजन, यानी कि जो कि पानी से वेपर्स बनाता था और उससे जो था वो ट्रेन का इंजन चलता था। तो स्टीम इंजन जो है उसने बनाया सबसे पहली बार, और उसकी मैं आपको एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। तो स्टीम इंजन सबसे पहले 1698 में डिस्कवर हुआ और उसके डिस्कवरर थे थॉमस सेवरी साहब। नंबर पे 1700s की बात है कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए और उन्होंने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रिसिटी, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि ये था कि काइट उन्होंने एक उड़ाई थी, यानी कि काइट फ्लू की थी, और उसके साथ उन्होंने एक मेटल का पीस जो है वो साथ में अटैच कर दिया था, जिससे उनको पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटी भी एग्जिस्ट करती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को आज हम कितना ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। ओके, देन हमारे पास एक और साइंटिस्ट आ जाते जिन्होंने एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हमें दी थी, एंड दैट इज़ रेडियो। और ये है 1890 की बात। और इन डिस्कवर साहब का नाम है गुगलिमो मार्चेज मार्कोनी। ये नाम हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, यानी कि बुक्स में लिखा होगा और अक्सर आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। तो इन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था। रेडियो वही चीज़ जो कि कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा, जब ये इतना ज़्यादा टीवी या इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, तो तब लोग रेडियो पे ही न्यूज़ वगैरह सुना करते थे, सॉन्ग सुन लिया करते थे, और शोज़ जो कि रेडियो पे ही चला करते थे वो सुना करते थे। तो रेडियो सबसे पहले मार्कोनी साहब ने 1890 में डिस्कवर किया था। उसके बाद बात आ जाती है एरोप्लेन की। एरोप्लेन जो कि हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल हो गया हुआ है, ऑल्दो इतना कॉमनली हर कोई तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, आम लोगों की रसाई में नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप अपने सिर्फ बैरून मुल्क जाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कंट्री में आपने एक शहर से दूसरे शहर भी जाना है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। सो इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो ये दो भाई थे, ऑरविल एंड विल्बर वाइट, दोनों भाई थे। इन्होंने इसे डिस्कवर किया था 1903 में। और इन्होंने जाहिर सी बात है कि यही सोचा होगा कि जिस तरह से परिंदे उड़ते हैं हवा में, तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। तो सबसे पहले जो था एक सादा सा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, फिर सोचते सोचते और ज़्यादा इंसान दिमाग में जैसे जैसे जोर डालता गया, तो उसने अल्टीमेटली जहाज़ बना लिया जिस पे आजकल वो उड़ के कहीं भी जा सकता है किसी भी वक्त पर। ओके जी, हमारे पास बात आ जाती है 1973। डॉक्टर मार्टिन कूपर, इन्होंने डिस्कवर किया था पहला सेलुलर फ़ोन, वो वाले फ़ोन जिसके ऊपर पहले इतना सा एंटीना लगा होता था। तो आजकल भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन पहले बहुत चले थे। जाहिर सी बात, जब कोई चीज़ नई डिस्कवर होती है तो फिर उसका चार्जिंग शौक तो फिर होता ही है ना, और चार्जिंग फिर वो इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा की जाती है। इसी तरह से इसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और लेकिन सबसे पहले डिस्कवर होने वाला सेलुलर फ़ोन है जो कि किसने डिस्कवर किया था जी, आपके लिए मार्टिन कूपर साहब ने। आई होप आपको ये डिस्कवरीज एंड ये सारा का सारा जान के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो एक नई चीज़ सुनने को मिली होगी, क्योंकि मोस्टली लोगों की जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इन चीज़ों के बारे में जानते हों, लेकिन अक्सर आपका माइंड चाहता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। ऑल्दो आप
नई नई चीज़ें सुनना चाहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों के बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है जो पहले से एग्जिस्टिंग है और जो हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ भी कर रही हैं और जो बेस थी और जिनकी बेस पे जो है वो आगे मज़ीद इन्वेंशंस हुई हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।